हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एंड कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। आपकी परीक्षा में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथ के, तो वीडियो को एंड तक देखना, सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं। आप 25 में 25 स्कोर कैसे कर सकते हैं मैथ में, तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। आपने किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया हो, कोको, वाटर कैरियर, रेगुलर, ड्राइवर, कांस्टेबल, एएसआई, हेड कांस्टेबल, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में, तो आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। आपको थोड़ा सा टफ जरूर लगेंगे क्वेश्चन, लेकिन आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो इसका मतलब आपका मैथ में स्कोर अच्छा नहीं होगा। तो आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, ये ऑप्शन है, और जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, ए ने किसी वस्तु को 15% के लाभ पर 1495 रुपये में बेचा। उसने एक अन्य वस्तु खरीदी जिसका लागत मूल्य पहले खरीदी गई वस्तु के बराबर है। उसने एक नई वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा। ए ने कुल कितना लाभ कमाया। तो कुल कितना लाभ कमाया ये पूछा आपसे। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से समझ में आएगा अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आप। तो चलिए देखते हैं। देखो यहाँ 15% का लाभ कमा रहा है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, तो ये होती है कितनी, 3/20। अब वो मतलब 20 की चीज़ पर 3 का लाभ कमा रहा है, मतलब 3 का लाभ कमा रहा है, इसका मतलब 15% का लाभ कमा रहा है। तो यहाँ पे देखो 20 की चीज़ को 23 में बेचेंगे, इसका मतलब 3 का लाभ कमाएंगे। तो 20 यूनिट की मतलब यहाँ पे 23 की बिकेगी, ठीक है। तो ये 23 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको 1495 रुपये। अब आपको निकालने कितने यूनिट की वैल्यू है, 20 यूनिट की, क्योंकि CP निकालनी है हमें, कॉस्ट प्राइस। तो पहला कॉस्ट प्राइस निकल आएगा तो हम दूसरे का भी हम निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पर बोला है 1495 रुपये, ये 23 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको, और निकालने कितने की है, 20 यूनिट की वैल्यू। तो हम इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 65 आएगा, और 65 दूनी 1300 आ जाएगा करीब। तो ये 1300 रुपये कॉस्ट प्राइस आ गया उसका पहले वाली का। अब उसने बोला है कि सेम मतलब दूसरी वस्तु है जो उसका भी सेम प्राइस है। सेम प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस सेम है, तो 1300 रुपये ही दूसरी वस्तु का। अब 1300 का 10% निकालेंगे तो कितना होगा। देखो पहले तो आपको बता दूं, ये कॉस्ट प्राइस आया 1300 रुपये, ये आया है कॉस्ट प्राइस, और SP कितना है, सेलिंग प्राइस 1495। अब 1300 माइनस करेंगे 1495 से, तो कितना आएगा, 195 रुपये बचेगा। तो ये प्रॉफिट हो गया पहली वाली पर, इसे ध्यान रखना। और दूसरी वाली पर हम कैसे प्रॉफिट पता करेंगे, कि देखो 10% का लाभ कमा रहा है, तो 1300 का 10% कितना होता है, तो बटे 100, तो 0 से 0, 1300 का 10% कितना होता है, 130। ये 130 रुपये और कमा लिए उसने। 195 पहली वाली पे और दूसरी वाली पे 130 रुपये, कितने हो गए टोटल, तो 325 रुपये हो गए। 195 और 130 को जोड़ेंगे आप तो 325, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। देखो इस तरह करना था, थोड़ा स्क्रीन छोटी पड़ जाती है इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा आपको। अगर नहीं आ रहा तो एक बार दोबारा देख लीजिएगा वीडियो, क्योंकि इससे तरीका सिंपल और नहीं हो सकता, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया मैंने। अब दूसरे क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताओ। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, महेश का वेतन सुमित के वेतन से 12,000 रुपये अधिक है यदि महेश का और तथा सुमित के वेतन का अनुपात दे रखा है 7:4, तो सुमित का वेतन कितना है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, महेश और सुमित का अनुपात दे रखा है आपको 7:4, और उसने बोला 12,000 रुपये अधिक है सुमित के वेतन से। किसका वेतन, महेश का वेतन। तो यहाँ पर महेश का वेतन हमको दे रखा है 7, और सुमित का वेतन दे रखा है 4। कैसे, कि देखो यहाँ पे बोल रहा है महेश का वेतन सुमित के वेतन से 12,000 रुपये अधिक है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है देखो महेश का वेतन सुमित के वेतन से 7:4 के अनुपात में है। तो महेश का वेतन दे रखा है 7, तो सुमित का वेतन है 4। अब देखो कितना अधिक है महेश का वेतन, तो 4 से 7 कितना अधिक है, 4, सॉरी 3 अधिक है ना, 4 से 7 मतलब 3 अधिक है। अब ये 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको 12,000 रुपये, आपको समझ में आ रहा होगा। 12,000 रुपये, ये तीन यूनिट की वैल्यू दे रखी है। तो हमें निकालने कितने यूनिट की वैल्यू है, उसने पूछा है सुमित का वेतन कितना है, सुमित का वेतन 4 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 3 चक 12, 4 चक 16, मतलब 16,000 रुपये उसका सुमित का वेतन आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इस तरह आपको करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी से। इसमें देखो क्या पूछा है, दिए गए आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। अब यहाँ पे देखो बहुलक निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर है उसकी जितनी बारंबारता अधिक है, मतलब जो
संख्या है वो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है वही आपका बहुलक होती है। तो देखो इनमें से पूरी सीरीज में कौन सी संख्या है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है। देखो 4 कितनी बार है, 4 1 2 3 4, 4 4 बार है, ठीक है। अब देखते हैं 3 कितनी बार है, 1 2 3 4, ये भी 4 बार है। तो इस मतलब अधिक देखनी है। अब देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3, और उसके बाद 3 ही बार है तो 2 भी नहीं हो सकता। अब उसके बाद देखो 5 कितनी बार है, 1 2, तो देखो 5 भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कौन सा मतलब सबसे ज़्यादा बार आ रहा है आपको देखना है। तो कौन सा, 6 एक ही बार है बस। 5 कितनी बार है, 5 2 बार है। तो इसका मतलब देखो हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं एक मिस्टेक है, लेकिन हमें 4 और 4 संख्याएँ मतलब 4 की और 3 की संख्याएँ 4। तो इसका मतलब 3 या 4 में से कोई ना कोई एक बहुलक होगा। तो देखो 3 हमें दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन इसमें बाई मिस्टेक कोई ना कोई संख्या इसमें मिस हुई है, या तो 3 होगी मतलब 2 की जगह पे, या 4 होगी। तो मतलब आपको यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं करना है। आपको पता चल रहा होगा अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बहुलक निकालने का, तो आपको या तो 4 हो सकती है या 3 हो सकती है। ऑप्शन में नहीं दे रखा है, लेकिन आपका अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, आप यहाँ पे 4 या 3 कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चौथा क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताओ। किसी विद्यालय में 150 छात्र हैं, यदि लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात दे रखा है 4:1 है, तो विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच मध्यानुपात कितना है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, लड़कों और लड़कियों के बीच मध्यानुपात पूछा है उसने, तो वो कैसे निकालेंगे हम। तो हमें पहले तो पता होना चाहिए लड़कियों की संख्या कितनी है और लड़कों की संख्या कितनी है। तो देखो टोटल छात्र कितने हैं, 150, और हमारे पास टोटल छात्र कितने हैं, लड़के और लड़कियों को मिलाकर 4 1 5 5, तो ये 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको 150। हमें निकालने कितने की, 4 की और 1 की। तो 4 की निकालेंगे तो पहले तो 5 से काटेंगे, इसे कितने बार कट जाएगा, 30 बार। तो 30 3 चौक 12, मतलब एक तो एक 120 आ गई संख्या, और दूसरी कितनी आ जाएगी, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी आ जाएगी दूसरी, 1 आ जाएगी 30, ठीक है। अब मध्य अनुपात निकालने के लिए लड़के 1 होते हैं और लड़की मतलब दोनों 2 हो गए ना, क्योंकि मेल और फीमेल 2 ही तो हुए। अब 2 से डिवाइड कर दो इन्हें मध्य अनुपात निकालने के लिए, तो कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर 120 और 100 मतलब 30 कितना हुआ, 150। 150 को आप कितने से डिवाइड करेंगे, 2 से, तो कितना आ जाएगा 75। 75 इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है, सॉरी बाय मिस्टेक यहाँ पे कोई ना कुछ गलती हुई है, 1 मिनट रुकिए। तो बाय मिस्टेक गलती हुई थी। मध्य अनुपात कैसे निकालेंगे, तो 4 और 1 और अनुपात हम देखो कैसे निकालते हैं। जैसे कि हमें 4 मध्य अनुपात मान लीजिए x है और उसके बाद 1 है। अब देखो इनके बीच क्या करते हैं कि बीच वाली का स्क्वायर और बाहर वाली का मल्टीप्लाई, तो x स्क्वायर इक्वल टू बाहर वाली कितनी है, 4 × 1। अब देखो 4 मतलब यहाँ पर जो यहाँ पे दे रखा है कि जैसे 150 आपको दे रखा है, जो ये कितनी यूनिट की वैल्यू है, ये 4 और 1 5 की, और यहाँ पर 4 की वैल्यू निकालेंगे तो 120 आएगी, और 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 30 आएगी। ये तो आपको पता था। तो यहाँ पे देखो x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 120 × 30, क्योंकि हमें बाहर वालियों का मल्टीप्लाई और बीच वाली का स्क्वायर, बीच वाली हमने x मानी तो x का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे निकालेंगे स्क्वायर इसका, तो ये हो जाएगा 3600, और 3600 का स्क्वायर करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60। तो मध्य अनुपात मैंने क्या माना था, x, तो x कितना आ गया, 60, तो इसका मध्य अनुपात 60 आ गया। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इस तरह आपको करना था, बाई मिस्टेक हमने गलती की थी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह आपको निकालना था मध्य अनुपात, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 5वें क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताओ। वार्षिक रूप से संयोजित किसी राशि को चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश किया जाता है, 3 वर्षों के बाद बढ़कर 1000 रुपये तथा 4 वर्षों के बाद बढ़कर 1100 रुपये हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी है। तो रेट पूछा कितनी है उसकी। तो देखो मतलब यहाँ पर टाइम में कितना अंतर है, 3 वर्ष में और 4 वर्ष में 1 वर्ष का अंतर है, और यहाँ पर जो राशि बढ़ के कितनी बढ़ रही है, 1000 से 1100 मतलब 100 रुपये। तो ये 100 रुपये कितने पे बढ़ रही है, 1000 रुपये, तो 1000 रुपये 100 रुपये बढ़ रही है। अगर 1 वर्ष का अंतर है तो आप यहीं से निकाल देंगे इसमें, तो 0 से 0 कैंसिल, उसके बाद यहाँ पर 10 से काटेंगे तो 10 बार, तो 10% उसकी रेट आ गई, कितनी आ गई, 10%। तो इस तरह निकालना था, सिंपल सा क्वेश्चन था।
अगर 1 वर्ष का अंतर आ रहा है इसलिए आप निकाल सकते हैं इस तरह। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 6वां क्वेश्चन है, किसी कार्य को 10 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे तक कार्य कर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 12 पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे कार्य कर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, 10 पुरुष किसी कार्य को 8 घंटे का समय ले रहे हैं और 30 दिनों में पूरा कर रहे हैं। उसी कार्य को हम कराने के लिए देखो यहाँ पे इक्वल टू या फिर बट्टे में आप लिख लेंगे सीधे। तो हमें पूछा दिनों की संख्या, तो डे से डे निकालने के लिए कितने घंटे कार्य कर रहे हैं। 12 पुरुष हैं इस बार, 4 घंटे काम कर रहे हैं, तो कितना समय लेंगे। 4 दूनी 8 और 12 से सॉरी यहाँ पे 6 से 2 बार और 6 से 5 बार काट देंगे, 2 से 2 बार कट जाएगा। तो 10 पन्ना 50 दिन का टाइम लेंगे टोटल। कितना आ गया 50 दिन, इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। इस तरह आपको करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर 7वें क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताओ। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा रखिए 4 सेंटीमीटर, यदि उसका क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल बताना आपको कितना है। देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए समबाहु त्रिभुज का, तो √3/4 × a², ठीक है, इतना होता है। ये फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा। तो हमें भुजा दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो हम एक ही जगह पे 4 सेंटीमीटर रखेंगे, तो कितना आ जाएगा √3/4 × 4 × 4। अब देखो 4 से 4 ये कैंसिल हो गया, तो 4√3 आ गया, तो 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो कितना एरिया आ गया उसका समबाहु त्रिभुज का 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है, तीसरे ऑप्शन में इसका करेक्ट आंसर दिख रहा है आपको। इस तरह करना था। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपने हमारी 90 वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से देख लीजिएगा। ये कि प्ले लिस्ट में सभी वीडियो मिल जाएंगी। तो 1 बाय 1 एग्जाम से पहले ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को यही समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।